अस्सलाम वालेकुम। हजरत फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बगैर मौसम के अंगूर तोहफे की तौर में पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, मेरे फर्जंदों हसन और हुसैन को लेकर आओ ताकि वो भी मेरे साथ ये अंगूर तनावल फरमाए। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हुक्म रसूल के मुताबिक रवाना हुआ और जनाबे फातिमा तुज ज़हरा का दरवाजा खटखटाया, मगर वो दोनों शहजादे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैंने वापस जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया, आपके दोनों नवासे घर में मौजूद नहीं हैं। ये सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बच्चों की तलाश में निकले और उनके ना मिलने से आप इंतहाई परेशान नजर आ रहे थे। बार बार उठ खड़े होते थे और फरमाते थे, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी आँखों की ठंडक कहाँ हो? और फरमाया, जो शख्स भी इन बच्चों को मेरे तक पहुँचाएगा मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। इसी बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और दरियाफ्त फरमाया, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस कदर बेचैन क्यों हैं? आपने फरमाया, मेरे फर्जंद हसन और हुसैन के लिए बेचैन हूँ। दोनों के बारे में यहूदियों की शरारत का अंदेशा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यहूदियों की शरारत अपनी जगह, अलबत्ता आप उन दोनों शहजादों के बारे में मुनाफिकीन की रेशा दवानियों पर तवज्जो फरमाएं। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी, या हजरत, आपके दोनों शहजादे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त बनु तादा के बाग में आराम फरमा रहे हैं। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाग की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो ये मंजर देखा कि दोनों शहजादे सो रहे हैं और उनके नजदीक ही एक खौफनाक जानवर है जिसके मुंह में फूल की एक टहनी है, जिसके जरिए से उन दोनों के मुंह पर फंका चल रहा है। जब उस जानवर ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, अपने मुंह से वो टहनी गिरा दी और हुजूर को मुखातिब करके बोला, खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो। मैं दर हकीकत जानवर नहीं हूँ बल्कि एक फरिश्ता हूँ। कुछ देर के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हो गया था तो खुदा ताला ने मुझे सजा के तौर पर इस सूरत में तब्दील कर दिया जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं। फिर मुझे आसमानों से निकाल कर जमीन पर डाल दिया गया। कई बरस गुजर चुके हैं। मैं खुदा ताला की बारगाह में गुजारिश करने के लिए ऐसे साहिबे फजलो करम बंदे की तलाश में हूँ जो मेरी सिफारिश कर दे। तो हो सकता है खुदा ताला मेरे हाल पर रहम फरमाए और पहले की तरह मुझे फरिश्ता बना दे। बेशक वो हर चीज पर कुदरते कामिला रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों को देखा, उनके करीब गए और उन्हें प्यार करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो जाग गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों शहजादों से फरमाया, ए शहजादों, ये अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता था। लम्हा भर के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसको जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया। मैं तुम दोनों से इसकी सिफारिश करता हूँ, तुम दोनों अल्लाह ताला से इसकी सिफारिश कर दो। ये सुनकर दोनों शहजादों ने वजू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दुआ यूं की, खुदा ताला तुझे हमारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद हजरत अली मुर्तदा अलैहिस्सलाम, हमारी माँ फातिमा तुज ज़हरा का वास्ता कि तू इस फरिश्ते को अपनी साबका हालत में पलटा दे। जैसे ही शहजादों की दुआ मुकम्मल हुई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्ते की एक रूह के साथ हाजिर हुए और उस फरिश्ते को खुशखबरी सुनाई कि खुदा ताला ने दोनों शहजादों की दुआ कबूल कर ली है और तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हें साबका हालत में पलटा रहा है। और तमाम फरिश्ते खुदा ताला की तस्बीह पढ़ते हुए आसमान की तरफ चले गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम खुशी के साथ हुजूर के पास आए और कहा, वो फरिश्ता जिसे शिफा नसीब हुई दूसरे फरिश्तों पर फक्र करता और ये कहता हुआ गया है कि मेरे जैसा कौन हो सकता है। मेरी सिफारिश हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने फरमाई है जो सैयदो सरदार हैं।